हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट। इसके बारे में आपसे तो डिस्कस करना चाहूँगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर हो रहा है एसिड बेस सॉल्ट। एसिड क्या होता है? हमने से पढ़ा है कि जितनी मेटल होती हैं, जितनी धातु होती हैं, वो सॉल्ट फॉर्म में पाई जाती है। केवल एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म पाई जाती है। वो कौन सी होती है? वो Hg मरकरी होती है। हम बात करें एसिड की। एसिड जाहिर सी बात है, जब एसिड है तो लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है? इसकी आती है दो प्रॉपर्टी, एक होती है फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? भौतिक गुण, रंग, रूप, आकार। ये जो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। दूसरा क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कैसे? इनका टेस्ट बहुत खट्टा होता है, जैसे इमली का पानी, नींबू, लेमन एटसेट्रा। और लास्ट वन, इसमें क्या है कि ये जिस कलर जिसमें आप मिक्सअप करोगे वो वैसे हो जाते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो भौतिक गुण होते हैं, तीन तरह के आते हैं। जितने भी एसिड होते हैं, जितने अम्ल होते हैं, उनके तीन गुण होते हैं। पहला देता है H आयन। दूसरा क्या है, जब वो भी किसी मेटल से या किसी धातु रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाएंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं, यानी लाल नील रंग में चेंज करते हैं। ये एसिड का काम होता है। अब आपने कहा होगा कि एसिड का हमने तीन ही प्रॉपर्टी को दी है, चार भी हो सकते थे। जैसे मैथ में पढ़ते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में इक्विलेटरल कब होते हैं? जब उनके 3 पॉइंट मिनिमम मिक्सअप होते हैं। जैसे ट्राइंगल है, साइड बराबर होगी। जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट ट्राइंगल की सेकंड ट्राइंगल से मैच करेगी, एंगल भी मैच करेगा और बेस मैच करेगा, उस आधार पर इक्विलेटरल होते हैं। हमारे 3 प्रॉपर्टी बताई आपको केमिकल। पहला H आयन है, दूसरा किसी मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट वन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं। अब आते हैं बस एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एसिड 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? डाइल्यूट, इसे तनु बोला जाता है, और एक होता है सांद्र, कंसंट्रेट। डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें 90% वाटर होता है और 10% एसिड होता है। उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होती है। जो कंसंट्रेट है वो 90% एसिड होता है और 10% वाटर होता है। तो उसमें क्या है, उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। अभी एक मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी दीपिका पादुकोण की, जिसमें उसने लक्ष्मी नाम का करेक्टर प्ले किया था। उस पर जो उसका फ्रेंड होता है, जब उसको डिसलाइक करती है तो उसके ऊपर एक एसिड का यूज किया जाता है। वो एसिड कौन सा होता है और फिल्म कौन सी थी? मेरा फिल्म से मतलब नहीं है, मैं आपको समझता हूँ कि उसमें एसिड कौन सा यूज किया गया था। वो फिल्म थी छपाक, जिसमें उस लक्ष्मी नाम का करेक्टर प्ले किया था। जब उसको वो मना कर देती है, तो जो उसका फ्रेंड होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 फेंकता है, जिससे उसका पूरा फेस जल जाता है और बिल्कुल क्या कहना चाहिए, उसका फेस बिल्कुल अगली हो जाता है। तो क्या कि जो भी हम एसिड यूज कर रहे हैं, उन्हें बहुत केयरफुल यूज करना चाहिए। तीसरा क्या है, एसिड हमारे लिए बहुत बढ़िया भी है। जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग चाउमीन खाते हैं, चाउमीन में एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस पड़ता है, वाइट कलर होता है, उसका बोलते हैं उसको सिरका, विनेगर। उसका क्या बोलने होता है? CH3COOH, CH3COOH। ये एसिडिक एसिड होता है। हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग घर में अचार खाते हैं, अचार जब पड़ता है, घर बनता है, तो वो क्या होता है? अभी टाइम पे पड़ता है, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम चलाना, उसमें सिरका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्षार की। बेस को उल्टे होते हैं। हाँ, एक मिनट रोकूंगा आपको। एसिड हमारी लाइफ में 3 प्रकार एसिड है। पहला H2SO4, ये बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। दूसरा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा HNO, नाइट्रिक एसिड। इसमें जो पहला नंबर प्लस होगा, बाकी माइनस के होंगे। जो हमारा H2SO4 है, ये सफाई काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl जो हमारे स्टमक में होता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। और HNO फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम बेस क्या होता है? उसका उल्टा होता है। बेस का स्वाद कैसा होता है? अब मैं बात कर रहा हूँ भौतिक गुण की, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है? टेस्ट कड़वा, जैसे कड़वा खीरा या नस मुँह साबुन चला जाना। और क्वालिटी जो उसके रासायनिक गुण है, 2 ही हैं। ये OH आयन देते हैं, और दूसरा क्या, ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल में टर्न कर देते हैं। क्या बताया आपको? जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें OH आयन होगा -7, और जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल में टर्न हो जाता है। ये बेस है। हमारे स्टडी में 2 ही बेस काम आते हैं। पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
जब इसको 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो ये Na अलग OH अलग हो जाएगा। दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी इसी तरह से करता है। ये हमारे आज एसिड और बेस के बारे में बताया गया। जिसका एसिड जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। अगर स्लो होंगे, हमें बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है और वीक बेस कौन सा होता है। कि NaOH कोएच ये वीक बेस है हमारे, आपस में जब दोनों वीक चलेंगे तो वीक रिएक्शन होगी और हार्ड चलेंगे तो हार्ड रिएक्शन होगी। अब जो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसका बहुत उपयोग करते हैं। कब उपयोग होता है? जब हम भगवान जी की आरती करते हैं, जब में धूपबत्ती नहीं हो पाती तो कपूर का यूज होता है, वो हमारा क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का खास बात है। क्यों? ये जैसे ही इसको आग दी जाती है फ़ौरन पकड़ लेता है। ये सॉल्ट फॉर्म में होता है। और KOH क्या होता है? आपने देखा होगा, हम हमारी जो महिलाएं हैं सोने चांदी सामान पहनती हैं, कुछ सामान पहनने के बाद गंदे हो जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए सुनार पे जाती हैं। जो सुनार कहते हैं निखार दे, तो उस पानी में जो गंदा पानी होता है उसमें NaOH और या KOH मिला होता है और H2SO4, जिस वजह से दिखा रहता है। ये हमारे हमने आपको बताया कि दो चीज़ें बताइए आपको, एक तो एसिड और दूसरा बेस, और लास्ट वन एक आता है कलर इंडिकेटर, रंग सूचक। ये क्या होता है? ये किसी भी वो विलेन होता है, वो ड्रॉप होती है, इसकी ड्रॉप पर किसी सोल्यूशन डाल दें तो कलर चेंज हो जाता है। हमारा कौन सा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये किसी भी चीज़ को रंग चेंज करता है। KMnO4 क्या है? हमारे यहाँ ये इंटरनेशनल या ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। अब हमने आज आपको थोड़ा सा सेकंड चैप्टर में बताने की कोशिश की है, एसिड, बेस और इंडिकेटर के बारे में। आज हम आपको ये तो बताएंगे, क्योंकि आगे चलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमारे यहाँ जो भी कुछ चीज़ें हैं, अब जो आगे बताएंगे आपको हम कि इनकी pH वैल्यू क्या होती है, सॉल्ट कैसे बनता है, कौन कौन सॉल्ट हमारे यूज किए जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसको आप रिंग करें। उसको रिंग करें तो आप जाहिर सी बात है, आपको जब करोगे तो कुछ होगा आपको मुझसे मिलेगा। और मैंने अभी तक 2 चैप्टर बताए हैं आपको, पहला पूरा हो चुका है, इसमें आपको बीच में रोका है। इस चैप्टर के बारे में जो भी कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आई विल बी फॉर यू अवेलेबल फॉर 24/7। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी एक्सप्लेनेशन चाहोगे, और मैं आपको होपफुली उनका सेटिस्फैक्शन आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।